बीए पाठ प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत कोटा विश्वविद्यालय कोटा द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में कुमार संभव पंचम सर्ग पुस्तक निर्धारित है। कुमार संभव पुस्तक के हम 15 श्लोक हम पूर्व की कक्षा में कर चुके हैं। आज हम 16वां श्लोक करने जा रहे हैं। इसके बारे में सामान्य परिचय हम प्राप्त कर लेते हैं। कुमार जो पार्वती है वो शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है और इसके लिए वो अपने माता पिता से अनुमति लेकर के तपोवन में अपनी सखियों के साथ तपस्या कर रही हैं। उसी संदर्भ में यह श्लोक है। कृताभिषेकाम हुत जात वेदिशम तव उत्तरा संगवतीम अदितिनीम दिदृक्षवस्ताम ऋषयो अभ्युपगमन्ना धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते। कृत अभिषेकम स्नान करने के बाद खुद जात वेदिशम अग्नि में हवन किया करती थी। तब उत्तरा संगवती वलकल वस्त्रों को धारण करके अदितिनीम स्तुतियों आदियों का अध्ययन किया करती थी। दिदृक्षवः देखने की इच्छा करने वाले ताम उन पार्वती को ऋषिगण अभ्युपागमत समीप में आते थे। नहीं धर्म वृद्धेषु जो धर्म में बड़ा होता है वह आयु समीक्षते देखी जाती है। कृताभिषेकाम जो पार्वती हैं वो स्नान करने के बाद हुतजात वेदिसम अग्नि में हवन किया करती थीं। तब उत्तरा संगवती थीं वलकल वस्त्रों को धारण करके अदितिनी वैदिक स्तुति आदि का अध्ययन किया करती थीं। ताम दिदृक्षवः ऋषयः उनको देखने की इच्छा करते हुए ऋषि लोग अभ्युपागमत उनके समीप में आते थे, तपोवन में आते थे। न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते जो धर्म में जो बड़ा होता है उनकी आयु नहीं देखी जाती है। इस प्रस्तुत श्लोक में महाकवि कालिदास यह बताना चाह रहे हैं कि जो पार्वती है वो उम्र में छोटी हैं, लेकिन धर्म कठोर तपस्या करने के कारण वो धार्मिक कार्य में बड़ी हैं। इसी कारण जो ऋषिजन बहुत उम्र के होते थे वो भी उन पार्वती की इस कठोर तपस्या को देखने के लिए, जो आयु में छोटी हैं लेकिन धार्मिक कार्यों में बड़ी हैं, इसलिए उनको उनकी तपस्या को देखने के लिए उनके तपोवन में आया करते थे। एक बार पुनः देख लेते हैं हम। कृताभिषेकाम हुत जाति वेदिसम स्नान करने के बाद अग्नि में हवन किया करती थी पार्वती। तब उत्तरा संगवतीम अदितिनीम ताम नूतन वलकल वस्त्रों को धारण कर अदितिनीम स्तुतियों आदि का अध्ययन करती थी। ताम ऐसी उन पार्वती को दिदृक्षवा देखने की इच्छा करते हुए ऋषि लोग अभ्युपागमत उनके समीप आते थे, उनके तपोवन में आते थे। धर्म वृद्धेषु वयः समीक्षते जो धर्म में बड़ा होता है उसकी आयु नहीं देखी जाती। प्रस्तुत श्लोक में सूक्ति का प्रयोग होने से अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ दिदृक्षवः दृश धातु से वसु प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कृत प्लस अभिषेकाम दीर्घ संधि है। कृत में क्री धातु से त प्रत्यय हुआ है। आगे हम देखते हैं। विरोधी सत्वोज्झित पूर्वमत्सरम द्रुमैरभीष्ट प्रसवार्चित अतिथि नव उटज अभ्यंतर समृत अनलम तपोवनम तच बभूव पावनम। विरोधी सत्व उज्जित पूर्वमत्सरम विरोधी स्वभाव के जो प्राणी थे उन्होंने अपने पूर्व के द्वेष को उज्जित यानी छोड़ दिया था। तात्पर्य यह है जैसे शेर और बकरी दोनों विपरीत स्वभाव के हैं, बकरी शेर का भोजन है, लेकिन उन्होंने अपने आपसी द्वेष को छोड़ दिया था और सभी प्राणी बड़े प्रेम से उस तपोवन में रहते थे। तो विपरीत स्वभाव वाले प्राणियों ने अपने पूर्व के द्वेष को छोड़ दिया था। द्रुमहि वृक्षों के द्वारा अभीष्ट प्रसव मनोवांछित प्रसव यानी उत्पत्ति अर्चित अतिथि अतिथियों का अर्चना की जाती थी, स्वागत किया जाता था। यानी वृक्षों के द्वारा भी मनोवांछित फलों को प्रदान करके जो अतिथि आदि थे उनका स्वागत किया जाता था। नव उटज अभ्यंतर समृद्ध अनिलम नवीन कुटिया के अंदर समृद्ध अनिलम अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहती थी। तपोवनम तच बभू पावनम इस प्रकार वह जो तपोवन था वो बड़ा पवित्र हो गया था। यानी कि पार्वती की तपस्या का प्रभाव ये था कि उस तपस्या के प्रभाव के कारण सारा ही जो माहौल था, वातावरण जो था तपोवन का वो बड़ा पवित्र हो गया। विरोधी स्वभाव वाले प्राणियों ने अपनी पूर्व के द्वेष को छोड़ दिया। सारे ही जो जानवर थे, सभी प्राणी थे, बड़े प्रेम से वहाँ रहते थे
द्रुमहि अभिष्ट प्रसवार्चित अतिथि, वृक्षों के द्वारा इच्छित फलों की उत्पत्ति के द्वारा, फूलों की उत्पत्ति के द्वारा अतिथियों का स्वागत किया जाता था। मतलब ये है कि वहाँ पे जो वृक्ष थे वो फूल और फलों से हमेशा छाए रहते थे और अतिथियों का स्वागत करते थे। नवीन कुटिया के अंदर अग्नि हमेशा प्रज्वलित रहता था। इस प्रकार उनका जो तपोवन था वो बड़ा ही पवित्र हो गया था। अनुप्रास की छटा को हम यह देख सकते हैं। सत्तु प्लस उच्छित, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रसवार्चित अतिथि, प्रसव प्लस अर्चित प्लस अतिथि, यहाँ दीर्घ संधि। नव प्लस उटज गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अगला श्लोक है, यदा फलं पूर्वतपः समाधिना न तावता लभ्यम अमस्तकांक्षितं तदा अनपेक्ष्य स्वशरीरमार्दवं तपोमहत्सा चरितुं प्रचक्रमे। यदा जब फल को पूर्वतपः समाधिना पहले प्रारंभ की गई तपस्या रूपी समाधि के द्वारा ना नहीं, तावता तब, लभ्यम प्राप्त करने योग्य, अमस्त माना कांक्षितम मनोवांछित, तदा तब अनपेक्ष उपेक्षा ना करके, स्वशरीर मार्दवम या उपेक्षा करके अपने शरीर की कुमेलता की अपेक्षा ना करके अर्थात उपेक्षा करके तपस्या महत महान सा उन पार्वती ने चरितुम करना चक्र में प्रारंभ कर दिया। सा यदा तावता पूर्व तपः समाधिना, सा उन पार्वती ने यदा जब, तावता उस पूर्व में की गई, तपः समाधिना तपस्या रूप समाधि के द्वारा, कांक्षितम फलम लभ्यम न अमस्त प्राप्त करने योग्य अपने फल को प्राप्त करने योग्य नहीं माना। उन्होंने ये देख लिया कि मैं जो ये तपस्या कर रही हूँ इसके द्वारा मैं जिसको प्राप्त करना चाहती हूँ वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तब उन्होंने अपने शरीर की कोमलता की उपेक्षा ना करके, उसकी परवाह ना करके, ध्यान ना देकर महान तप करना प्रारंभ कर दिया। पार्वती ने देखा कि जितनी तपस्या मैं कर रही हूँ उससे मैं शिव को पति के रूप में प्राप्त नहीं कर सकती, तो उन्होंने अब कठोर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। एक बार पुनः, सा यदा तावता पूर्व तपे समाधिना, उन पार्वती ने जब उस तपस्या रूपी प्रारंभ की गई तपस्या रूपी समाधि से इच्छित फल को प्राप्त करने योग्य नहीं माना, तब अपनी शरीर की कोमलता की परवाह ना करके महान तप करना प्रारंभ कर दिया। अनपेक्ष अपुप्स, तदा अनपेक्ष अप ईक्ष धातु से लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। चरितुम चर धातु से तुमुन प्रत्यय का है। लभ्यम लभ धातु से यत प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। कांक्षितम कांक्ष धातु से त प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आगे हम देखते हैं, कलमम ययौ कंदुक लीलियापि या तया मुनिनाम चरितम व्यगायत ध्रुवम बपुः कांचन पद निर्मितम मृदु प्रकृत्य च ससारमेव च। कलमम पीड़ा को ययौ प्राप्त कर जाती थी, कंदुक लीलियापि गेंद खेलने से भी, या पार्वती, तया उनके द्वारा मुनिनाम चरितम मुनियों के चरित्र को व्यगायत स्वीकार कर लिया गया। ध्रुवम निश्चय ही, वपुः उनका शरीर, पार्वती का कांचन पद निर्मितम सोने के कमल से बना हुआ था, मृदु प्रकृतिया जो स्वभाव से प्रकृति से मृदु कोमल होता है, चा और ससारा में चा और कठोर भी होता है। या कंदुक लीलियापि कलमम ययौ, जो पार्वती गेंद खेलने से भी पीड़ा को प्राप्त कर जाती थी, तया उन पार्वती के द्वारा मुनिनाम चरितम व्यगायत मुनियों के कठोर चरित्र को स्वीकार कर लिया गया। यानी कि जो पार्वती एक राजपुत्री थी और गेंद खेलने से भी थक जाती थी, अब उसने मुनियों के कठोर चरित्र को स्वीकार कर लिया, उनके आचरण को स्वीकार किया। निश्चय ही वास्तव में उनका जो शरीर था वो स्वर्ण कमल से बना था, जो स्वभाव से कोमल था और बानो वास्तव में बाहर से कठोर था। जैसे सोने का कमल है, जो कमल का स्वभाव होता है कोमलता, ऐसे ही पार्वती का जो शरीर में कोमलता तो थी स्त्रियोचित, साथ ही जैसे सोना कठोर होता है ऐसे ही उन्होंने मुनियों के कठोर चरित्र को स्वीकार कर लिया था। यहाँ प्रस्तुत श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है। लीलिया प्लस अपि दीर्घ संधि का प्रयोग है। आगे देखते हैं, शुचौ चतुर्णाम जलुताम हविर्भुजाम शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनी प्रभाम अनन्य दृष्टि सवितारम ऐक्षत। शुचौ ग्रीष्म ऋतु में, चतुर्णाम चारों ओर, ज्वलिताम जलती हुई, हवि अग्नि के,
हविर्भुजाम अग्नि के, शुचि स्मिता मंद हास्य वाली, मध्यगता बीच में स्थित होकर, सुमध्यमा सुंदर कटि प्रदेश वाली, विजित्य जीत कर, नेत्र प्रतिघातनी नेत्रों को रोकने वाली, प्रवाह को अनन्य दृष्टि एकटक दृष्टि से सवितारम सूरज को एक छत देखा करती थी। तो पार्वती की तपस्या का वर्णन करते हुए कवि कह रहे हैं कि कैसे उन्होंने कठोर तपस्या की। तो बता रहा है कवि कि ग्रीष्म ऋतु में, शुचौ ग्रीष्म ऋतु में, शुचि स्मिता मंद हास्य वाली, निर्मल हास्य वाली, सुमध्यमा सुंदर कटि प्रदेश वाली, जलुताम चतुर्णाम हविर्भुजा मध्यगता, जलती हुई चारों ओर अग्नियों के बीच में स्थित होकर के, नेत्र प्रतिघातनी आँखों के व्यापार को रोकने वाली, सूरज की कांति को विजित्य जीत करके, अनन्य दृष्टि एकटक दृष्टि से सवितारम एकचत सूरज को देखा करती थी। ग्रीष्म ऋतु जब होती है तो वैसे ही इतनी तपन रहती है, लेकिन पार्वती ने और भी अपने शरीर को कष्ट देने के लिए चारों ओर चारों कोनों पर आग जला लिया करती थी, बीच में आसन पे बैठ जाती थी और फिर एकटक दृष्टि से सूरज को देखा करती थी। ग्रीष्म ऋतु में सूरज जो होता है वो अपने चरम पे होता है, लेकिन फिर भी वो जो कैसी सूरज की कांति होती है जिसके ओर देखा नहीं जाता, जो हमारे नेत्रों की देखने की शक्ति को रोकता है, लेकिन फिर भी वो एकटक दृष्टि से उस सूरज को देखा करती थी। एक बार पुनः, शुचौ ग्रीष्म ऋतु में, शुचि स्मिता सुमध्यमा, निर्मल हास्य वाली, सुंदर कटि प्रदेश वाली पार्वती, जलताम चतुर्णाम हविर्भुजाम मध्यगता, जलती हुई चारों ओर अग्नियों के मध्य में स्थित होकर, नेत्र प्रतिघातनी प्रभाम विजित्य नेत्रों के व्यापार को रोकने वाली, कांति को जीतकर अनन्य दृष्टि एकटक दृष्टि से सवितारम एकशत सूरज को देखा करती थी। ये उनकी तपस्या की पराकाष्ठा थी। विजित्य वी उपसर्ग जी धातु से लय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। आज की कक्षा में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।